सलारपुर के प्राथमिक विद्यालय हरिया में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में नमन और राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए मंच पर आसीन श्रीमान ग्राम प्रधान जी, एसएमसी अध्यक्ष ARP साथी श्री DP सिंह गौतम, प्राथमिक विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक आशीष कुमार गुप्ता, समस्त विद्यालय स्टाफ, देवतुल्य ग्रामवासी, माताएं एवं बहनें एवं प्यारे बच्चों, सभी को इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयां। जैसा कि इससे पूर्व आप लोगों के समक्ष हमारे मध्य मंचासीन श्री DP सिंह गौतम जी ने गणतंत्र दिवस के बारे में आप लोगों को अवगत कराया कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, जिसके बारे में आप लोगों को भली भांति श्री DP सिंह गौतम जी ने परिचय दिया। चाहे एक बालक हो, चाहे एक गांव हो, चाहे एक देश हो, सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कानून की जरूरत होती है। हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इतनी बड़ी आबादी को एक माला में पिरोकर सुचारू रूप से संचालन करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। उसी संविधान को जिस दिन से पूर्ण रूप से हमारे भारत में लागू किया गया, उसी दिन से हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं और आगे मनाते रहेंगे। इसमें आप लोगों को हर्ष होना चाहिए कि जिन भारत की महान विभूतियों ने आपको इस पर्व को मनाने के लिए और आगे मनाते रहेंगे अपनी प्राणों की आहुति दी। कच्छ इन नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से आप लोगों को एक तरीके से इस विद्या मंदिर में ज्ञान की भाषा सिखाई गई। चाहे वो किसी गान के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया गया, चाहे किसी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पहुंचाया गया, जैसे कि सुल्ताना डाकू का कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसमें एक माँ की छोटी सी गलती ने उस बच्चे को उसी के समक्ष मरने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि आशीष जी ने बताया कि बच्चे की प्राथमिक पाठशाला उसका घर होता है। विद्यालय में बच्चा 6 घंटे रहता है और आपके पास यानी अपने माता पिता के पास वो 18 घंटे रहते हैं। जैसा आपके घर का माहौल होगा बच्चा वैसे ही बनेगा। बच्चे के 2 आइडियल होते हैं। एक तो उसके घर में कोई आइडियल होता है
चाहे उसकी बहन हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे चाचा हो, वो बच्चा उसी तरीके से आचरण करता है जैसे उसके घर में वही लोग करते हैं। और दूसरा उसका आइडियल उसका गुरु होता है, शिक्षक। शिक्षक के आचार विचार जैसे होंगे, बच्चा उसी तरीके से बनने का प्रयास करेगा। ताना डाकू की माँ ने अगर उसे प्रोत्साहित नहीं किया होता कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो उसकी दुर्दशा नहीं होती। और उसी में आप लोगों को अच्छा करने के लिए इन्होंने अपनी तरफ से जो बच्चा आईएएस बना अर्जुन, इन्होंने आधुनिकता के आधार पर उसे जोड़ा ताकि हमारे जो बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, ये संसाधन है और संसाधन की कमी कभी कभी हो जाती है। इसके लिए आशीष की तरफ से मैं आपको व्यक्त करता हूँ, आप लोग शांति बनाए रहें, जो भी बातें बताई जाए उसे आप सुनिए। हो सकता है कोई ऐसी बात आपके जहन में बैठ जाए और वो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। जैसा कि अर्जुन आईएएस ऑफिसर बना, ऐसे ही मैं इस मंच से कहता हूँ इस गांव के सभी बच्चे आईएएस ऑफिसर बन जाए। उनके आईएएस ऑफिसर बनने में आप लोगों की भूमिका भी हो। अध्यापक एक मार्गदर्शक होता है, वो बच्चे को शिक्षित करके आपके पास भेजता है, उसको जो अध्यापक ने बनाकर भेजा संवारने का काम आपका भी, क्योंकि परिवेश किसी भी बच्चे को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करता है। आप अपने घर का परिवेश जैसा बनाकर रखेंगे, आपके बच्चे उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ज्यादातर गार्जियंस जिनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, वो प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि वहाँ का जो परिवेश होता है वो अच्छा लगता है लोगों को। आज इस बेसिक शिक्षा परिवार के विद्यालय भी कहीं उन विद्यालयों से कम नहीं है। जैसा कि इस विद्यालय में आने के पूर्व भी हम इस विद्यालय में आ चुके हैं। आज का जो इस परिवेश है इस विद्यालय का, उसको देखकर ये लगता है कि ये हमारा विद्यालय किसी भी कॉन्वेंट विद्यालय से कम नहीं है, जिसके लिए इंचार्ज प्रधानाध्यापक आशीष गुप्ता और हमारे ग्राम प्रधान जी ने अथक प्रयास किया है। जैसा कि अभी गुप्ता जी ने हमें बताया कि प्रधान जी का सराहनीय सहयोग रहा है, और ये सहयोग केवल प्रधान जी का ही नहीं है। आप लोग जो ग्रामवासी यहाँ उपस्थित हैं, कहीं ना कहीं इस भीड़ को देख करके, इतनी अधिक संख्या में ग्रामवासियों की उत्सुकता को देख करके ये प्रतीत हो रहा है कि इस विद्यालय को यहाँ तक पहुँचाने में आप लोगों का योगदान सराहनीय रहा है। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं, और हम इस बेसिक शिक्षा परिवार की तरफ से आप लोगों को तहे दिल से हार्दिक बधाई देते हैं। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप समस्त ग्रामवासी प्रधानाध्यापक की इसी तरीके से मदद करते रहें और विद्यालय को शिखर की उच्चतम चोटी तक पहुंचाने का कार्य करें, ताकि जो बच्चे आपके हैं वो इस विद्यालय से कक्षा 5 की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत अपना परचम
जितना उनके अंदर क्षमता हो उतना तक लहरा सके। आप लोगों का सहयोग जितना ही इन्हें मिलता रहेगा, आपके बच्चे और आपका विद्यालय उतना ही सुंदर होता चला जाएगा। आज के इस शुभ अवसर को देखते हुए मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इस ब्लॉक संसाधन केंद्र का मैं खंड शिक्षा अधिकारी, उसकी तरफ से भी आप लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आशीष जी ने मुझे बुलाया, एसएमसी की बैठक थी तब भी मैं आया था, 2-3 दिन हुए और मैं आज फिर आया। आप लोगों का प्यार और आशीष जी की मेहनत यहाँ तक हर व्यक्ति को खींच सकती है। हम यही कहेंगे कि आप लोग इसी तरीके से इनका सहयोग करें ताकि आपके बच्चे और आगे बढ़ें। समय का अभाव हर व्यक्ति के पास होता है। समय अभाव होने के कारण आप लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए, बेसिक शिक्षा परिवार की तरफ से धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को मैं यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।